We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। इनका खड़ा होना उस साइड पे इनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, इनके इस्लामिक कंट्री होने से रिलेटेड है और ये वहां पे ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को। हमारे ऑनरेबल पीएम ने बोला है कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते, उसी तरह से पानी, खून और ट्रेड भी साथ में नहीं बहना चाहिए। इसमें हमने टर्की और अजरबैजान में कैंसिल नहीं किया है, हमने ट्रैवल एडवाइजरी इश्यू करी है, अनलाइक जो हमने मॉलडीव्स में किया था। मॉलडीव्स उन्होंने कैंसिल ही कर दिया था। टर्की एक बहुत बड़ा लेओवर है, लोग जाते हैं टर्की से यूरोप जाते हैं, टर्की से यूएस जाते हैं, तो इस चक्कर में हमने कैंसिल नहीं किया है, हमने एडवाइजरी डाली। 22% लोगों ने टर्की की टिकट कैंसिल कर दी है और लगभग 30% लोगों ने अजरबैजान की टिकट कैंसिल कर दी है। जैसे ही हमें पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े, देखिए पाकिस्तान गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साइड पे खड़े हैं और इनका खड़ा होना उस साइड पे इनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, इनके इस्लामिक कंट्री होने से रिलेटेड है और ये वहां पे ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो जैसे कि हमारे ऑनरेबल पीएम ने बोला है कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते, उसी तरह से पानी, खून और ट्रेड भी साथ में नहीं बहना चाहिए। देयर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर विद इंडिया और आर न्यूट्रल। हम वहां पे लोगों को जाने की हिदायत दे रहे हैं rather than to go to टर्की और अजरबैजान। इस केस में हमने टर्की और अजरबैजान में कैंसिल नहीं किया है, हमने ट्रैवल एडवाइजरी इश्यू करी है, अनलाइक जो हमने मॉलडीव्स में किया था। मॉलडीव्स उन्होंने कैंसिल ही कर दिया था और उसका रीजन ये है कि टर्की एक बहुत बड़ा लेओवर है, लोग जाते हैं टर्की से यूरोप जाते हैं, टर्की से यूएस जाते हैं, तो इस चक्कर में हमने कैंसिल नहीं किया है, हमने एडवाइजरी डाली और हमारी एडवाइजरी के बाद में लगभग 22% लोगों ने टर्की की टिकट कैंसिल कर दी है और लगभग 30% लोगों ने अजरबैजान की टिकट कैंसिल कर दी है। और मुझे लगता है ये सिर्फ बिगनिंग है, ये नंबर और बढ़ेगा, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर मैं आपको कुछ मैथ्स के हिसाब से समझाता हूं तो टर्की और अजरबैजान की बुकिंग इंडिया से बढ़ती जा रही थी साल भर साल। लास्ट ईयर 2.5 लाख लोगों ने टर्की ट्रैवल किया है और 2.3 लाख लोगों ने अजरबैजान ट्रैवल किया है इंडिया से। ऑन एन एवरेज एक सैलानी लगभग 1 लाख रुपए का भी खर्चा करता है अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पे, जो कि बहुत मामूली अमाउंट है। तो भी हम लगभग 5,000 करोड़ की बिजनेस की बात करें, ये 5,000 करोड़ का बिजनेस है जो हम रोक सकते हैं टर्की और अजरबैजान के लिए। और मॉलडीव्स ने अपना स्टैंड बदल लिया था 1 साल के अंदर। मुझे उम्मीद नहीं है कि टर्की और अजरबैजान अपना स्टैंड बदलेगा, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया की साइड आएगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, मोस्ट लाइकली वो उसी साइड रहेगा। तो अगर आप 5-5 हजार करोड़ मल्टीपल ईयर्स के लिए ऐड करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो कि हमारे देशवासियों को मैं रिकमेंड करूंगा कि सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही जगह पे वो पैसा दे। बहुत सारी न्यूट्रल कंट्रीज हैं, उनके ऊपर पैसा दे। और मेरा तो सजेशन सिर्फ ट्रैवल इंडस्ट्री के लोगों को नहीं रहेगा। देखिए टर्की के साथ में, अजरबैजान के साथ में सिर्फ टूरिज्म नहीं होता है, बहुत सारे ट्रेड होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ आपके इस माध्यम से मैं बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रीज को भी ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अपना पैसा और अपना बिजनेस उन कंट्रीज को दें जो भारत के हितैषी हैं, भारत के अगेंस्ट नहीं करे, हमारे बॉर्डर के अगेंस्ट नहीं खड़े, हमारे बॉर्डर के लोगों के अगेंस्ट नहीं खड़े। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।